हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, इसमें कई सारी पोस्ट हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि उसमें कितनी पोस्ट होती है और उनका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। आई होप आपको जो भी मैंने आपको इससे पहले की जो भी वीडियोज़ में बताया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे प्लेलिस्ट में जाके अगर आपको सारी वीडियोज़ सीरियल से देखनी है तो आपको वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें होता है आईएएस, जैसा कि सबसे जो भी सम्मानित पद माना जाता है, एक तरीके से सबसे उच्च पद आईएएस ही माना जाता है। यूपीएससी में क्या होता है कि आईएएस ये मोस्टली स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सपना ये होता है कि हमें आईएएस बनना है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर जो नेक्स्ट होती है इसमें आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये जो आईएएस, आईआरएस और आईपीएस होती हैं, इनका जो एग्ज़ाम होता है इन्हें सिर्फ इंडिया के लोग ही दे सकते हैं। फिर आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका जो आईएफएस है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएफएस में दो होती हैं, यानी कि एक फॉरेन सर्विस होती है और एक फॉरेस्ट सर्विस होती है। तो फॉरेन का मतलब है यानी कि इंडिया से बाहर विदेशों में, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो आईएफएस में दो आती है, यानी कि एक आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और जो सेकंड होती है उसका मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। फिर आईएएस का मतलब होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। फिर इसमें क्या आता है, एसएसपी भी आता है, डीआईजी भी आता है। तो अब हम जानेंगे कि एसएसपी का फुल फॉर्म क्या था। तो एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये जो एसएसपी है तो पुलिस से रिलेटेड है, यानी कि जैसे कि आईपीएस मैंने आपको बताया तो वैसे ही ये भी है एसएसपी। फिर डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभी तो मैंने आपको ये सारी जो पोस्ट बताई हैं यूपीएससी में, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं। और पोस्ट तो आपको पता ही है कि रैंक के हिसाब से ही मिलती है। जो भी पद आपको मतलब मिलेगा यूपीएससी में वो रैंक के बेस पे ही मिलेगा। एक तरीके से रैंक ही सब कुछ है यूपीएससी में। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हो या फिर आपको देना है और अगर अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो भी आपको पद मिलेगा वो रैंक के बेस पे ही मिलेगा। सबसे पहले तो आईएएस बनते अगर सबसे अच्छी यानी कि रैंक है तब, उसके बाद ही रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा पद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो इसमें एसडीएम भी आता है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और फिर डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम तो आईएएस के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि जिसे हम कलेक्टर, डीएम या फिर आईएएस के नाम से जानते हैं। फिर डीसीपी का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एसीपी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर इसमें लास्ट में क्या है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी मैंने आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी पोस्ट थी उनके बारे में बता दिया है, और जो भी पोस्ट है उनके फुल फॉर्म भी आपको मैंने साथ में बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।